देखिए, कुवैत की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़ी तादाद में भारतीय मजदूर गल्फ कंट्री में रहते हैं और वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, लेकिन जिस तरह वो जो लेबर कैंप था उसमें आग लग गई, तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। प्रधानमंत्री जी ने विदेश राज्य मंत्री को वहाँ भेजा है। भारत सरकार पूरा मॉनिटर कर रही है। जो हताहत हुए हैं उनके परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान हुआ है और आइंदा ऐसी घटना न हो उन देशों से बातचीत भी हो रही है। पहले भी जहां भी भारतीय रहा है उसका पूरा ध्यान भारत सरकार रखती है, लेकिन ये दुर्घटना है, इस पर हम सबको दुख है। इस पर कोई भी राजनीति विपक्ष को नहीं करना चाहिए। जिस तरह की बयानबाजी इस पर राहुल गांधी और अन्य लोग कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, बात कर लेते हैं कश्मीर में जो पिछले कुछ दिनों में घटनाएं घटी, आतंकवादी भी मारे गए, बस पर अटैक भी हुआ। राहुल गांधी ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री क्यों खामोश हैं? देखिए, राहुल गांधी जी को कुछ सीटें क्या मिल गई है, अभी वो इलेक्शन मोड में ही है। अभी भी उनको लग रहा है चुनाव खत्म नहीं हुआ, अभी भी वो सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरह आतंकवाद ने फन निकाला है, उसके फन को कुचल दिया जाएगा। एक आतंकी जमींदोज हुआ है, बाकी बचे हुए को भी चुन चुन कर दफना दिया जाएगा। हमारी सेना छोड़ने वाली नहीं है। हमारी सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस संयुक्त रूप से बड़ा अभियान चला रही है और पाकिस्तान को भी हम वर्ल्ड के फोरम पर एक्सपोज करेंगे। जिस तरह पाक प्रायोजित आतंकवाद की कोशिश जम्मू रीजन में खासकर हो रही है, पूंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़ के इलाके में, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी पैरामिलिट्री फोर्स और सेना कर रही है। फारूक अब्दुल्ला लेकिन कहते हैं कि मिलिटेंट कार्रवाई से कुछ नहीं होगा, बातचीत करनी होगी पाकिस्तान से। फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान से बातचीत की वकालत कर रहे हैं। बातचीत तभी होगा जब आतंकवाद से तौबा कर ले पाकिस्तान। पाकिस्तान आतंकवाद से तौबा करने को तैयार नहीं है। वो अभी भी अपने आतंकी भेजता है। अभी जो आतंकी मारा गया है उसके पास से जो आर्म्स एम्युनिशन मिले, जिसमें खाने की चीजें ये सब मिली हैं, सब पाकिस्तानी है और उससे साफ दिखता है कि पाकिस्तान अभी भी आतंकवादी को घुसपैठ कराकर भारत को अस्थिर करना चाहता है, जम्मू कश्मीर को अस्थिर करना चाहता है। उसके इरादे को ताकत से कुचला जाएगा। राहुल गांधी कहते हैं कि अगर वाराणसी में प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती तो प्रधानमंत्री मोदी हार जाते, कम से कम 4 लाख। देखिए, राहुल गांधी को सीटें क्या मिल गई हैं, उनको अब जिन सीटों पे वो हार भी गए हैं उन सीटों पर भी बयानबाजी कर रहे हैं। बनारस की जनता ने, काशी की जनता ने लगातार तीसरी बार भारी वोट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिताया है और फिर से विश्वास उनके अंदर जताया है। फिर भी राहुल गांधी अब कयास लगा रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उनके बयानबाजी से कुछ होने वाला नहीं। अच्छा, मंत्रालय जो बटा है टीडीपी को, जेडीयू को, तो अपोजिशन बोल रहा है कि झुंझुना इन लोगों को पकड़ा दिया गया है। देखिए, बिहार का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी के सरोकार का, रोजगार और कृषि के सरोकार का मंत्रालय दिया है। एमएसएमई में बहुत काम हो सकता है। इंडस्ट्री, बिहार के अंदर जितनी भी इंडस्ट्री है एमएसएमई है। उसके बाद गिरिराज जी को जो विभाग है टेक्सटाइल, उसमें टेक्सटाइल में हमने बहुत काम किया था, उसको आगे वो बढ़ा सकते हैं। यहाँ बिहार में बड़ी तादाद में कंपनियां आ रही हैं वो टेक्सटाइल पार्क लगाने के लिए, तो उसमें गिरिराज जी अच्छा काम करेंगे, पूरी उम्मीद है। फूड प्रोसेसिंग में मेगा फूड पार्क बिहार को मिला था पिछली सरकार में, उसको और तेजी से चिराग पासवान आगे बढ़ा सकते हैं। ललन बाबू फिशरी में, डेयरी में, पंचायती राज में अच्छा काम करेंगे और जो बड़ा कैबिनेट का विभाग है वो सब काम का विभाग बिहार को मिला है। बिहार की जनता में खुशी की लहर है। जयराम रमेश कहते हैं कि क्या टीडीपी बताएगी कि विशेष राज्य का दर्जा आंध्र को मिलेगा, और बिहार के संदर्भ में उन्होंने बात की।
देखिए, कांग्रेस के नेता अभी बयानबाजी कर रहे हैं, हमारे सहयोगी को उकसाना चाहते हैं। उनको बॉडी लैंग्वेज देख लेना चाहिए। एकदम किस तरह राम लक्ष्मण की तरह जोड़ी दिख रही थी आंध्रा में, चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री जी की। हमारी सरकार बनी है आंध्रा में, उड़ीसा में बनी है, अरुणाचल में बनी है। हम लोग लोकसभा के अंदर 300 के करीब सीट एनडीए को मिली है और 3 सरकार भी मिली है। तो इतनी बड़ी जीत हुई है, उसको कम बताना चाहते हैं। इनको याद होना चाहिए 5 साल तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे और 34 में भी भारी, 34 तक, जब 29 का चुनाव होगा तब भी भारी बहुमत से जीत कर आएंगे। ये लोग विपक्ष में थे, ठीक है, विपक्ष को कुछ सीटें मिल गई हैं तो आप विपक्ष का रोल अदा कीजिए, लेकिन हर बात पे बयानबाजी मत कीजिए। एक स्वस्थ विपक्ष किस तरह होता है ये उनको सीखना चाहिए और विपक्ष में रहकर वो देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करना चाहिए, न कि ये मानना चाहिए कि हर बात का विरोध करना यही विरोधी दल का काम नहीं होता है। देश के लिए कंस्ट्रक्टिव तौर पर क्या मदद कर सकते हैं ये रोल अदा करना चाहिए।